तो चलिए हम करते हैं प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या होंगे, पूर्णांक है, और Q जो होगा 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए सॉल्व, मैंने यहाँ पे लिखा 0। मैं क्या इसके बटे में 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि किसी के बटे में कुछ नहीं होता तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे हम देखें P कितना हो गया 0, Q कितना हो गया 1। क्या यहाँ पे हमें Q जो है 0 के बराबर दिख रहा है? नहीं। यदि मैं मान लो ऐसा लिखता 1/0, अब यहाँ 1 के बटे में 0 है तो इसको मैं बोलूंगा इनफाइनाइट, मतलब अनंत। यदि किसी संख्या के बटे में 0 होता है तो उसको हम अनंत के रूप में लिखते हैं। जैसे 5/0 तो ये हो जाएगी अनंत। अभी हम यहाँ देखते हैं कि 0/1, तो 0 के बटे में 1 है तो हर कितना है, 1 है, मतलब Q कितना है, 1 है। तो इसे हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या, यानी कि इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 0/1, तो 0 जो है एक परिमेय संख्या है, इसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक 1 था। अब प्रश्न क्रमांक 2 है कि 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्व, हमें 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6। तो लिखेंगे हमें 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कितनी करना है, 6। तो हम 6 लिख देंगे और इसमें कितना जोड़ देंगे, 1। तो 6 और 1 कितना हो गए, 7। जैसे बोलता 7 तो 7 में 1 जोड़ते तो वो होता 8, लेकिन हम ही कितनी परिमेय संख्या बोला, 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कितना है 3, तो जिसके 3 के बटे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जिसके बटे कुछ नहीं उसका बटा 1। अब यहाँ कितना है 7, तो अंश में भी 7 का गुणा और हर में भी 7 का गुणा, तो 7×3=21, 7×1=7। अब यहाँ कितना है 4, 4 बटा क्या हो जाएगा 1, गुणित कितना 7/7, तो 7×4=28 बटे कितना 7×1=7। तो ये हमारा 21/7, 28/7। तो क्या लिखेंगे, 21/7 व 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो कितनी हो जाएगी, 22, 23, 24, 25 और 26, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगी 27। सबके बटे में कितना आ जाएगा, 7। तो हमारे 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात की हमने, 6। तो आंसर में यही संख्या आपको लिखनी। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 को हमने हल किए। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए
प्रश्न क्रमांक तीसरे को सॉल्व किया है। अब प्रश्न क्रमांक चौथा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। यदि सत्य है तो कारण के साथ उत्तर देना, या असत्य है तो भी कारण के साथ हमें अपने उत्तर देना है। तो देखिए उत्तर पहला क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि मैं पूर्ण संख्या लिखूं, पूर्ण संख्या की परिभाषा 0 1 2 3 4 5, मतलब पूर्ण संख्या की परिभाषा होगी कि वे संख्याएं जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। और प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक जाती? अनंत तक। वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है। अब मैंने प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया तो वो क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। यदि मैंने प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया तो वो कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृत, जितनी भी प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या है? हाँ। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या भी शामिल होती है। तो क्या आएगा अपना उत्तर? हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा पढ़ो। दूसरा क्या लिखा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पूर्णांक देखते हैं पहले। पूर्णांक ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 0 1 2 3 डैश डैश, ये डैश डैश। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 डैश डैश। पूर्णांक की परिभाषा होती है कि जिसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या और शून्य भी शामिल होता है, उसे पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है कि जो संख्याएं शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ऋण 5 जो है पूर्णांक में आ रहा है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋण 5 कहीं नहीं है। तो जितनी भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या हो सकती है नहीं, है ना? तो क्या जाएगा? नहीं। इसको हम लिख सकते हैं असत्य है। असत्य है। क्यों? क्योंकि ऋण 5 एक पूर्णांक है। पूर्ण संख्या नहीं। ऋण 5 जो है या ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 कुछ भी, वो क्या है? पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं। तीसरा क्या कहता है? पढ़ो। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या? जिनको हम P/Q के रूप में लिख दें, मतलब जैसे 1/2 3/2 ऋण 1/2। अब ये जो है परिमेय संख्या, लेकिन क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। क्यों? पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन 1/2 जो है प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, और 1/2 जो है पूर्ण संख्या नहीं। तो क्या लिखेंगे? असत्य है। क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं। तो इस तरह से हमने प्रश्न क्रमांक ये 4 को हल किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के उदाहरण और प्रश्नावली को कवर करेंगे। यदि आपको प्रश्नावली 1.1 समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।